नमस्कार। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा 7th और 8th में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसे निकालने का तरीका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपने सीखा होगा। और इसी को इसमें देखिए, इस ट्रायंगल में ABC में बेस क्या है, ये B मान लीजिए। इस परपेंडिकुलर के लिए तो पूरी B हो गई, तो हाफ इंटू B इंटू एच, और इसमें H माना गया है। इस तरह से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर आपको हाइट और बेस पता हो। हीरोन्स फॉर्मूला जो है, उसका यूज आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए करते हैं। तो आप में से कई लोग सोचेंगे कि जब हमारे पास ये फॉर्मूला है तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला की क्यों ज़रूरत है। तो इसका जवाब हम जानते हैं और फिर उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं और देखते हैं इसमें हम कैसे एरिया निकाल सकते हैं, जिसमें कि हाइट नहीं दे रखी है हमें, लेकिन हम हाइट निकालेंगे। देखिए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी सारी साइड्स बराबर हो, ऐसा ट्रायंगल। तो देखिए, इसकी क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 10 है, ये भी 10, और नीचे का पूरा बेस जो है वो भी पूरा 10 है। और हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, आपको ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप में से कहेंगे कि बेस तो हमारी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हाइट नहीं दे रखी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम हाइट निकालेंगे। क्योंकि देखिए, बेस तो दे रखी है, अगर इस हाइट लें तो इसके लिए बेस क्या है, ये BC, और ये 10 सेंटीमीटर है, 10। लेकिन हमें हाइट नहीं पता है, इसको H मान लेते हैं। तो यही H हमें निकालेंगे तो एरिया भी निकालना हो जाएगा। फिर अगर H की वैल्यू पता चल गई तो कैसे निकालेंगे हम? तो हम इस देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है AMC। इन ट्रायंगल AMC में आए तो देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वही हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं, इसका हाइट कैसे निकालेंगे। देखिए, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो देखिए, ये AC हो गया, AC का स्क्वायर बराबर में बाकी दो साइड्स, तो AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। और AM क्या है हमारी, AM क्या है, H, तो H का स्क्वायर। और MC क्या है, ये देखिए, क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है, आपने सीखा होगा कि जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन भी होता है। तो ये BC ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पूरे साइड का। तो ये कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका जो परपेंडिकुलर होता है वह मीडियन भी होता है। और मीडियन क्या करता है, तो जो साइड होती है जिस पर मीडियन होता है उसको बराबर भागों में बांट देता है। तो ये पूरा 10 है तो ये 5 होगा, ठीक है। तो इसलिए ये नीचे वाली साइड क्या हो गया, MC 5, तो 5 का स्क्वायर। और AC क्या है, AC को हमने AC क्या है, 10, तो 10 का स्क्वायर। और हमें निकालना क्या है, H, तो ये निकालना है। तो इसको और इसको एक तरफ ले आते हैं। तो देखिए, H स्क्वायर बराबर में 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये इस तरह से लिख सकते हैं हम, इस तरह से लिख सकते हैं कि हमने 5 को इधर लेके चलेगा और फिर हमने इस तरह से लिख लिया। अब 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, माइनस 5 25, तो 75 आएगा। ये H स्क्वायर, हमें तो H चाहिए, तो उस तरफ रूट बन जाएगा 75 के। 75 रूट कैसे निकालते हैं, आपने फैक्टराइजेशन से पढ़ा होगा कि 75 का रूट कैसे, तो 3 से जाएगा ये, फिर 5 से, तो इसका पेयर बन गए तो 5 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 3। तो इतना सेंटीमीटर हाइट आ गया। अब हाइट आ गया तो एरिया निकालना आसान हो गया। अब हम हाइट H की जगह क्या रखेंगे, 5√3। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या था पूरा हमारा, देखिए इस डायग्राम में, ये देखिए पूरा बेस था 10, तो 10 रखेंगे। और हाइट H है, H के लिए हमने निकाल ली अभी। तो उसी तरह से बेस तो 10 हो गई और हाइट क्या हो गई, 5√3। इस तरह से ये तो नीचे कैंसिल है, 2 5 10, तो 5 5 25√3 सेंटीमीटर एरिया में स्क्वायर आता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने एरिया निकालने के लिए
हमने हाइट जो है हमें फाइंड करनी पड़ी। हाइट दे नहीं रखी थी, लेकिन हमने हाइट फाइंड की और हाइट वाले फॉर्मूले से जो अपने पिछले क्लास में पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसका यूज़ करके हमने एरिया निकाल लिया। हाइट दे नहीं रखी थी, लेकिन हाइट हमने निकाल लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब हम आइसोसेलेस की बात करते हैं कि आइसोसेलेस में कैसा होता है और एरिया कैसे निकाल पाते हैं। देखिए, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इधर मैंने लिख भी रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी एक साइड जो है 5 है। आइसोसेलेस क्या होता है, जिसमें 2 साइड बराबर हो, 3 साइड बराबर ना हो। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये नीचे वाली 8 है। देखिए 200 साइड बराबर है, तीसरी वाली अलग है। इसमें भी हमें ये जो हाइट है इसको मान लेते हैं h। ये am नहीं दे रखी, हमें एरिया पता निकालने के लिए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसा निकालना पड़ेगा। आप कहेंगे कि बेस क्या है, तो बेस इसको मान लें इस हाइट के लिए। ये पूरी 8 हो गई, तो हाफ इंटू 8, और एच हाइट को h मान लें, क्योंकि h हमें फाइंड करना पड़ेगा तभी हम निकाल पाएंगे। तो h कैसे निकालें, सेम पिछले वाले की तरह, इक्विलैटरल की तरह। हम ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस के थ्योरम से इन ट्रायंगल AMC में आते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला साइड, तो AC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। देखिए AM क्या है हमारा, AM हमने h मान लिया, ठीक है, h का स्क्वायर। MC क्या है, तो MC ये देखिए सेम उसी पिछले वाले की तरह, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 साइड बराबर होती है, तो इसकी परपेंडिकुलर जो होती है वो भी मीडियन की तरह होती है। तो इस तरह क्या होगा, 8 जो होगा, इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पूरे का हाफ हो जाएगा। तो 8 पूरा है, तो ये कितना हो जाएगा, 4, ये 4 हो जाएगा इतना। तो हमारा ये MC की जगह क्या आ गया, 4 का स्क्वायर, और AC की जगह क्या रखें, AC, तो AC की जगह 5 का स्क्वायर। क्योंकि हमें h निकालना है, तो बाकी 2 को एक तरफ ले आते हैं, तो h स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से लिया, इसको इधर ले आए और अरेंज करके लिख लिया हमने। और इस तरह से कैसे आंसर क्या आ जाएगा, 9। हमें तो h चाहिए, तो उधर जाके रूट में चले जाएगा, ये स्क्वायर जो है रूट में बन जाएगा उधर। आपने पिछले 8th क्लास में पढ़ा होगा ये चीज़। और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3, तो इस तरह से 3 सेंटीमीटर आ गया हमारा। प्लस वाला लेंगे, क्योंकि हाइट डिस्टेंस को प्लस में लेते हैं, नेगेटिव वाला पॉइंट जो है उसे नेगलेक्ट कर देंगे। तो हाइट तो हमारी आ गई, हमें तो एरिया निकालना था। तो एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस, जो कि 8 था, हमने देखा था। देखिए ये देखिए बेस 8 था, और h निकालनी थी, वो निकाल चुके हम। तो h जो है 3 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के स्क्वायर में आता है, यूनिट स्क्वायर एरिया निकल। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में भी हम एरिया निकालना हमारे लिए पॉसिबल हो पाया, जबकि हमें हाइट नहीं दे रखी थी। पहला ट्रायंगल था इक्विलैटरल, हाइट नहीं दे रखी थी, तीनों साइड दे रखी थी, निकाल लिया हमने हाइट फाइंड करके। आइसोसेलेस में भी हाइट नहीं दे रखी थी और तीनों साइड दे रखे थे, फिर भी हमने हाइट फाइंड की, और फिर हाइट वाला फॉर्मूला लगा के हमने एरिया जो है ट्रायंगल का फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं स्केलेन ट्रायंगल में, मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि तीनों साइड बराबर ना हो, और फिर भी हम निकाल के देखेंगे कि क्या ये हमारे लिए संभव होगा इस लेवल पे, मतलब 9th क्लास के लेवल पे, कि हम निकाल पाएँ। ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी हैं जिसका यूज़ करके हम निकाल पाएँ हाइट। तो इसके लिए देखते हैं, स्केलेन ट्रायंगल लिख भी रखा है मैंने। स्केलेन ट्रायंगल देखिए, इसमें एक साइड 3 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 4 सेंटीमीटर है, और तीसरी साइड 5 सेंटीमीटर है। तो ना ये इक्विलैटरल है ना आइसोसेलेस है, ये स्केलेन ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर नहीं है, अलग अलग हैं, ठीक है। और इसमें ये h मान लीजिए, हम अगर पिछले वाले की तरह पाइथागोरस का यूज करें भी, तो मान लीजिए किसी भी एक ट्रायंगल में आ लीजिए, तो इसको m मान लीजिए, AMC इन ट्रायंगल। ओके, हमें एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पिछले क्वेश्चन की तरह हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये चाहिए हमें एरिया निकालने के लिए। बेस हम इस हाइट के लिए बेस हम पूरा मान सकते हैं 5। आप कहेंगे ठीक है, आप कहेंगे कितना आसान तो लग रहा है कि हमें हाइट ही, इस केस में भी सिर्फ हाइट फाइंड करनी है, लेकिन जो मेन मतलब क्वेश्चन है वो है इसकी स्केलेन ट्रायंगल में हाइट फाइंड करना, जो कि 9th क्लास लेवल पे, जबकि हमने वो चीज़ें नहीं सीख रखी जो कि हाइट निकालने के लिए मतलब काफ़ी हों। देखिए हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस यूज़ करें भी, तो पाइथागोरस में तो इस ट्रायंगल में आते हैं 90 इन ट्रायंगल AMC।
और पाइथागोरस लगाने का यूज कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके सामने AC का स्क्वायर हो गया, और बाकी दो साइड का स्क्वायर के बराबर होगा, तो AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। इस तरह से देखिए AM क्या है, AM H मान लिया था हमने उसे, तो H का स्क्वायर। MC क्या है, आप कहें, अब देखिए पिछले दो केसेस में तो हाफ हो गया था, क्या इस केसेस में भी हाफ होगा? तो ऐसा तो कोई हमने रूल नहीं पढ़ा कि मतलब हाफ हो जाए, परपेंडिकुलर हाफ कर दे। वो तो हम ये कहते थे पिछले दो केसेस में, हाइपोटेन्यूज और इक्विलैटरल में, कि उसकी जो परपेंडिकुलर होती है वही मीडियन भी होती है, और मीडियन क्या करती है, डिवाइड कर देती है। लेकिन इसमें तो ऐसा कोई केस नहीं है, इसमें तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि हाइट मीडियन के बराबर हो, तो ये डिवाइड भी नहीं करेगी, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना जो है मुश्किल हो जाएगा। और इसी कारण से हम हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ते हैं। हीरोन्स ने क्या किया कि उन्होंने इसका इसी तरह से कुछ हायर मैथमेटिक्स का यूज़ करके ये डिस्टेंस निकालना पॉसिबल कर पाए और एक फॉर्मूला पे आए। ओके, इस केस में हमें ये डिस्टेंस पता लग जाए तो फिर हम तो H निकाल पाएंगे पिछले वाले की तरह, लेकिन यही डिस्टेंस निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इन दोनों में हमें नहीं पता क्या रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है और तीन तीन इक्वेशन बन जाएंगे, और इसी कारण से ये डिस्टेंस ना निकाल पाने के कारण हम हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ते हैं। आइए हीरोन्स फॉर्मूला देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे हम उसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि किसी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू S, फिर S माइनस A, फिर मल्टीप्लाई S माइनस B, और फिर मल्टीप्लाई S माइनस C, और इन सब के में अंडर रूट होता है। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है जो कि हीरोन्स ने बताया था। और वेयर आप कहेंगे S क्या है, तो S जो है सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर बोले तो कि अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC, मान इसकी साइड है A, ये B और C, तो पहले तो हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो A प्लस बी, पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड का सम, तो A प्लस B प्लस C। लेकिन हमें सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ पेरीमीटर करना है, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये S की वैल्यू ऐसे होती है, फिर इसकी जो भी वैल्यू आती है हम वो S की जगह रखते हैं। फिर A जो है जहाँ पे पहली साइड है, फर्स्ट साइड कह सकते हैं, आप फिर किसी को भी फर्स्ट साइड मान सकते हैं। तो A जो है फर्स्ट साइड है, B सेकेंड साइड, और C थर्ड साइड। किसी को भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड साइड मान लें और फिर उसकी वैल्यू रखनी है। आइए देखते हैं वही जो 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल था, स्केलेन ट्रायंगल, उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ये हमारा ट्रायंगल था जिसमें कि ये 3 सेंटीमीटर थी, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, तो हमने पढ़ा कि हमें सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर ऐसे निकालना पड़ेगा। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे, तो पहले हम पेरीमीटर निकालते हैं, तो 3 + 4 और प्लस थर्ड साइड 5, ये पेरीमीटर हो गया, और इसका हम हाफ कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 3 12 और अपॉन में 2, ये 6 हो गया। तो 6 सेंटीमीटर हमारा सेमी पेरीमीटर हो गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस का हीरोन्स के फॉर्मूले के यूज़ कर रहे हैं, S माइनस B, S माइनस C, उसका यूज़ करके देखेंगे कि कैसे निकलता है। तो ये 6 तो निकाल लिया हमने, एक्स का 6 रखेंगे, फिर से अंदर ब्रैकेट में 6 रखेंगे, और A की जगह क्या रखें, तो हम मान लेते हैं कि A जो है वो 3 है, B 4 है, और C जो है 5 है। तो अब हमारा क्लियर हो गया क्या क्या वैल्यू पुट करनी है। तो S की जगह हमने 6 रखा, फिर से अंदर ब्रैकेट में S की जगह 6 रखा, माइनस A, तो A हमने 3 माना, 3 ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में फिर से 6 माइनस B, तो B को हमने 4 माना, और तीसरे ब्रैकेट में S फिर से 6 और C 5 माना, और फिर अंडर रूट में ये पूरा। और हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 6 माइनस 3 क्या हुआ, 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1। चाहे तो पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर हम उसका रूट निकालें, तो 18 36, ये 36 हो गया। और इस तरह से 36 का रूट क्या होता है, 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया। देख सकते हैं कि किस तरह से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े ही आसानी से निकाल लिया हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके, जबकि हमें हाइट नहीं पता थी और हाइट निकालने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी इस फॉर्मूले से। हीरोन्स ने भी ये फॉर्मूला जो है
हाइट के फॉर्मूले से ही निकाला था, लेकिन वो आगे क्लासेस की बात है। अभी के लिए इतना ही समझिए कि जब भी आपको 3 साइड किसी भी ट्रायंगल की दे रखी हो तो आप हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके आसानी से उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो हम अगले मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.1। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।